हेलो प्यारे बच्चों। देखिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग और ये चैप्टर हमारा 5 है। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी बेसिक चीज़ें। तो देखिए डाटा हैंडलिंग में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे डाटा क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डाटा समझ लेते हैं, डाटा क्या होता है। जैसे कि अगर एग्जांपल देखें कि एक एक बैट्समैन ने पिछले 10 टेस्ट मैच में कितने कितने रन बनाए। मान लो पहले में 10 बनाए, दूसरे में 40 बनाए, तीसरे में फिर से 30 बनाए और पाँचवें में, छठे में, इस तरह से 10 टेस्ट मैच का जो डेटा होगा, यानी 10 टेस्ट मैच में कितने कितने रन बनाए, उसको हम क्या कहेंगे, डेटा कहेंगे। या फिर नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय ए बॉलर इन द लास्ट 10 ओडीआईज, ये सब चीज़ें क्या होते हैं, डाटा कहलाती हैं। या आपकी क्लास में पूछा जाए कि मैथ्स में सभी बच्चे हाथ खड़े करो जिन जिनके मैथ्स में 40 मार्क्स से ऊपर आए हैं, या जिसके 70 मार्क्स से ऊपर आए, या जिसके 60 मार्क्स से ऊपर आए हैं, या सभी का इंडिविजुअल हम मार्क्स पूछें किस किस के मार्क्स कितने कितने आए। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब है हमारे डाटा। ठीक है, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं इस तरह के केसों में, इसको हम बोलते हैं क्या, डाटा। ठीक है, तो डाटा को हम रिप्रेजेंट करने के लिए कई तरह के ग्राफ यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने 6th-7th क्लास में पढ़ा होगा कि पिक्टोग्राफ क्या होते हैं, बार ग्राफ क्या होते हैं। तो इस साल भी हम कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे। पिक्टोग्राफ में एक सिंबल दे रखा है, जैसे कि ये जो कार दे रखी है, कार बनाने का मतलब क्या है, 100 कार। एक कार का सिंबल 100 कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ही देखो यहाँ पर 2 कार दे रखी हैं और ये कार हाफ दे रखी है। तो हाफ का मतलब क्या है, जो एक कार का मतलब 100 कार है, तो आधी कार का मतलब क्या होगा, 50 कार हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना हो गया, 100 + 50, तो कितना होगा, 250 कार। ठीक है, इस तरह से जो हम स्टडी करते हैं डाटा को, वो कहलाता है पिक्टोग्राफ। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा बार ग्राफ। तो देखिए अब देखिए अगर बात करें बार ग्राफ की, तो बार ग्राफ में क्या करते हैं, किसी इंडिविजुअल की अलग अलग वैल्यू दे रखी होती थी। जैसे 2003 से 4 में नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 में देखो 2003 से 4 में कितने थे, 100 थे। 2004 से 5 में कितने थे, 200 थे। ठीक है, तो हर एक ईयर का इंडिविजुअली डाटा दे रखा है। ये तो थी बात कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इन क्लास 8 में कितने। ऐसी अगर अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी हो तो उनको इंडिविजुअली अगर हमें ग्राफ में डिनोट करना है तो, या रिप्रेजेंट करना है, तो हम बनाएंगे क्या, बार ग्राफ। ठीक है, बार ग्राफ में देखो इनकी जो ये जो विड्थ है ना, ये फिक्स रहेगी। यहाँ से यहाँ तक ये विड्थ फिक्स रहेगी। लेंथ इनकी वेरी करेगी, लेंथ डिपेंड करेगी। जैसे कि 2003 से 4 में जो डाटा है, यानी 2003 से 4 में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे 100, तो 100 की जो लेंथ हमने यहाँ तक बढ़ा दी 100 तक। ऐसे 2004 से 5 में थे 200 स्टूडेंट, तो हमने लेंथ यहाँ तक कर दी। ठीक है, तो लेंथ तो बढ़ेगी लेकिन ये वाली जो विड्थ है ना, ये फिक्स रहेगी। इनके बीच में क्या रहेगा, हर एक में कुछ ना कुछ गैप रहेगा, और ये जो गैप रहेगा वो भी फिक्स रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म विड्थ रहती है, हाइट रहती है, हाइट इंक्रीज करेगी एज पर डाटा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डबल बार ग्राफ क्या होता है। तो देखिए डबल बार ग्राफ में हम क्या करते हैं, कोई दो चीज़ को कंपेयर करते हैं। ठीक है, जब हम किसी डाटा को कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं तो हम डबल बार ग्राफ यूज़ करते हैं। देखो जैसे कि ये वाला डबल बार ग्राफ अगर हम देखें तो देखो ये 2005 और 6 और 6 और 7, यानी 2005 to 6 सेशन था, एक 2006-7 सेशन था। तो इसमें हर एक सब्जेक्ट में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ या किसी में घटे मार्क्स, वो बताया। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, जैसे ये सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स में देखो ये जो वाइट वाला है, यानी ये जो है, ये कौन सा, 2005 से 6 वाला। और जो ब्लैक शेड में जो है ये क्या है, 2006 से 7 वाला। तो मैथ्स के मार्क्स पहले कितने थे, 30 थे 2005 से 6 सेशन में। नेक्स्ट सेशन में कितने हो गए, 60, यानी दो सेशन के मार्क्स को यहाँ कंपेयर कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे देखो ये सोशल साइंस के मार्क्स को कंपेयर कर रहे हैं, इस तरह से साइंस के मार्क्स को, इंग्लिश को, हिंदी को। इस तरह से जब हम कोई कंपेरेटिव स्टडी करते हैं या कंपेरिजन करते हैं दो डाटा का, तो हम यूज़ करते हैं क्या, डबल बार ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि डाटा को हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। तो देखिए हमारे पास जो डाटा होता है, जो वो होता है अवेलेबल होता है रॉ फॉर्म में। जो यूजुअली जो डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जिसको हम बोलते हैं रॉ डाटा। हमें उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको अरेंज करना पड़ता है सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट, द रिजल्ट्स वर एज लिस्टेड। जैसे एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट से बोला गया भाई आप अपने अपने फेवरेट सब्जेक्ट बताओ। किसी ने बताया मेरा आर्ट्स है, किसी ने मैथ्स बताया, फिर किसी ने साइंस बताया, फिर किसी ने इंग्लिश, फिर मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश। देखो कई कई जगह रिपीट भी हो रहे हैं। तो अब हमें इस पूरे डाटा को क्या करना है, इसे ऑर्गेनाइज करना है एक सिस्टमेटिक वे में। ठीक है, तो सिस्टमेटिक वे में ऑर्गेनाइज करने के लिए डाटा को हम क्या करेंगे, हम उसको टेलीमार्क बनाएंगे और हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे। देखो तो देखिए सिस्टमेटिक वे में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे
आर्ट्स वाले कितने थे, आर्ट सब्जेक्ट चाहने वाले कितने बच्चे थे, तो हमने ये टेलीमार्क बना ली। टेलीमार्क हम और भी आगे पढ़ेंगे, वैसे टेलीमार्क आप छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हो। तो देखो जैसे 1 2 3 4 और 5वें के लिए ये वाली लाइन डाल देते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4 और 5वीं लाइन इस तरह से क्रॉस कर देते हैं। 5 ये हो गए और 2 ये इस तरह से, 8 होते हैं तो एक डंडा और खींच जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो टेलीमार्क में हम क्या करते हैं, इस तरह से हम लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4, फिर 5वां ये, फिर छठा 7वां, तो टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई, ये टेलीमार्क। इसको पूरी टेबल को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो हमने जो रॉ डाटा था उसको हमने इस तरह के टेबल में रिप्रेजेंट कर दिया एक सिस्टमेटिक वे में। जैसे आर्ट वाले बच्चे कितने हैं, 7 स्टूडेंट थे तो हमने 7 लगा दिया, ठीक है। छोटी क्लास में अपने फ्रीक्वेंसी ये सॉरी टेलीमार्क्स पढ़ा था, टेलीमार्क्स के पहले हमने टेलीमार्क बनाया, उसी का हमने फ्रीक्वेंसी बता दी, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट की इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो टेबल है इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। जैसे मैं आर्ट की बोलूँ तो आर्ट की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7, मैथ्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5, ठीक है। जैसे ये 5 है तो 5 लिख दी, तो ये सब क्या कहलाती है, ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ग्रुपिंग डाटा। तो डाटा को ग्रुप कैसे करना है, देखिए डाटा को ग्रुप कैसे करना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि 50 मार्क्स का एक पेपर था आपका मैथ्स का, 60 स्टूडेंट्स थे, क्लास 8 में 60 स्टूडेंट थे और मार्क्स थे 50। तो किसी बच्चे का है 21, किसी का है 10, किसी के 30, किसी के 22 33, इस तरह से ये 60 स्टूडेंट्स के पूरे मार्क्स दे रखे हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसको हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरह का एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेंगे, देखिए, ठीक है। तो हमने इस तरह से डाटा को ग्रुप कर लिया, ठीक है। ये डाटा को हमने क्या करा, ग्रुपिंग कर दिया, मतलब हमने क्लास इंटरवल ले ली, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से 50 से 60 तक लास्ट तक हमने ले लिया। अब देखेंगे कि 0 से 10 यानी वो स्टूडेंट्स हमें देखने जिनके 0 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स तक आए हैं। ये आपको ध्यान रखना है, 0 to 10 का मतलब हम इस वाले ग्रुप में 10 को कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 0 मार्क्स से लेकर 9 मार्क्स तक कितने बच्चे हैं, जरा देख लेते हैं। ये टेबल देखो, फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए, एक ये 5 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये आ गया 5, और देखते हैं इसमें तो और कोई है नहीं। और सेकंड टेबल, ये सेकंड लाइन में देखते हैं, यहाँ पर भी कोई नहीं है। थर्ड लाइन में देखते हैं, इसमें ये देखिए 7 आ गए। तो ये 2 आ गए, एक 5 और 7, तो ये 5 और 7 2 हो गए, ठीक है। तो हम ग्रुप जब इसको करेंगे तो हमने क्या करें, 2 लाइन खींच ली है, या फिर 2 डंडे का वैसे, तो 2 लाइन खींच ली, तो 2 हो गए। तो हमने फ्रीक्वेंसी कितनी लिख दी, फ्रीक्वेंसी लिख दी इसकी 2। इसी तरह से 10 to 20 में देखते हैं, 10 to 20 वाले डाटा में क्या होगा, 20 इंक्लूड नहीं होगा, 10 से लेकर 19 तक के जितने होंगे वो हमने यहाँ लिख दिए, और हमने ये फ्रीक्वेंसी बता दी कि इनको काउंट कर कितने 10 है तो 10 लिख दिए। इस तरह से हम ये 50 to 60 तक लास्ट में बना देंगे। 50 नंबर तक का था मार्क्स हमारे इसमें, तो 50 नंबर में देखें तो 50 to 60 का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 50 to 60, तो 50 to 60 का मतलब सिर्फ 50 वाला, क्योंकि 50 नंबर तो टोटल मैक्सिमम मार्क्स थे, 50 से तो ज़्यादा आएंगे नहीं मार्क्स। तो देखते हैं यहाँ पे कितने हैं, तो देखो एक ही स्टूडेंट है, देखिए ये जो एक स्टूडेंट है ना, 50 जिसके मार्क्स हैं, तो 50 से ज़्यादा तो कोई होंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स ही 50 थे। तो 50 to 60 में कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है, यानी एक डंडा खींचा 1, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये जो हमारी टेबल थी, ये क्या थे, हमारे पूरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इसमें अगर हम समझें तो 0 to 10 ये क्या, क्लास साइज। तो यहाँ पे सबका क्लास साइज कितना है, 10 है, 10 का अंतर है इनमें। ये पहला जो होता है ये लोअर लिमिट कहलाता है, और दूसरा जो होता है ये क्या कहलाता है, अपर लिमिट। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, और इनमें जो अंतर होता है इसको बोलते हैं क्लास साइज। जैसे देखो 50 to 60, 40 to 50, इन सब में शुरू से लेकर लास्ट तक 10 का क्लास साइज है। तो क्लास इंटरवल हमारा है, ये हमारी पूरी क्लास इंटरवल, और इनका साइज कितना, 10 का। लोअर लिमिट पहली वाली जो दे रखे हैं ये वाली, ये क्या है, सब लोअर लिमिट है, अपर लिमिट ये है, ठीक है। ये होता है हमारा। अब देखिए नेक्स्ट बात आती है हमारी हिस्टोग्राम। अब हम समझते हैं कि हिस्टोग्राम क्या होता है। अब देखिए, जैसे हमने ग्रुपिंग डाटा पढ़ा, तो देखिए ग्रुपिंग वाले में ही हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम सिर्फ उसी के लिए बनता है जिसमें हमें ग्रुप दे रखा हो। यानी देखो, ये हमारे पास एक टेबल दे रखी है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो 0 to 10 कितने, 2 फ्रीक्वेंसी, 10 to 20 में 10, 20 to 30 में 21। ये जो हमारे पास डेटा दे रखा है, इसी का अगर हमें हिस्टोग्राम बनाना होगा, तो हिस्टोग्राम के लिए क्या करेंगे, देखिए इस तरह से। देखो ये सभी जो बार ग्राफ जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सभी जो बार है ना, ये सब आपस में चिपके हुए हैं, इनके बीच में कोई गैप नहीं है।
तो जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से पूरा का पूरा बना दिया। ठीक है, इसमें बीच में गैप नहीं छोड़ना है, 0, 10, 20, 30, 40 इस तरह से बना दिया। तो देखो 0 to 10 में कितना है, तो देखो 0 to 10 में हमारे पास था कितना, 0 to 10 में था 2। तो इसकी जो लेंथ है यानी ये वाली जो ऊपर वाली, इसमें हमने लिख दिया 0, 2, 4, 6 इस तरह से। तो कितना है, 0 to 10 में 2 है, तो देखो 0 to 10 बना दिया हमने, और ये जो लेंथ बना दी हमने कितनी, हाइट जो बना दी कितनी, 2 बना दी। ऐसे अगर हम आगे देखें तो देखो 10 to 20 में, 10 to 20 में कितना है, 10 है। तो देखो 10 से लेकर 20 कितना बना दिया, ऊपर तक हमें 10 दिख रहा है, 10 यहाँ से लेकर हम 10 तक ये बना दिया। ठीक है, ऐसे 20 to 30 में कितना है, तो देखो 20 to 30 में हमारे पास है 21। तो 20 to 30 यहीं से लाइन खींचते हो 21 तक बना देंगे। ठीक है, ठीक है, ये जहाँ से ख़त्म होगा वहीं से नेक्स्ट लाइन में शुरू होगा। 10, फिर 10 से स्टार्ट हो, 10 to 20, 20 पे ख़त्म हो तो 20 to 30। तो हमेशा हिस्टोग्राम इसी तरह के टेबल में बनता है। ठीक है, अच्छा अब एक और चीज़ देखिए ज़रा, यहाँ पर ये एक हिस्टोग्राम बना रखा है। तो देखिए इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना, ये जो है ना, ये जो जैक्ट लाइन जो कर रखी है, ये इसलिए है क्योंकि देखो ये 20 to 25, यहाँ तो 5 का अंतर है, 25 से 30, यहाँ भी 5 का अंतर है, यहाँ भी 5 का, देखो सब में 5 5 का अंतर है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो हो गया 0, 0 से 20, तो 20 का अंतर यहाँ दिखा रहा है, यहाँ पे 5 5 का अंतर, क्योंकि ये तो सब इक्वल हैं, 0 से 20 इक्वल नहीं है। लेकिन हमें क्योंकि पेपर में बनाना, इसी कॉपी में बनाना है, तो हमें क्या करें, इस लाइन को इस तरह से टिल्ट कर देंगे, या फिर इसको जैग्ड लाइन बोलेंगे या ब्रोकन लाइन। ये इसलिए क्योंकि ये सब इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो लाइन को यहाँ पे ब्रोक कर दिया क्योंकि ये और ये इक्वल ना हो। ठीक है, ये हमें लाइन बना दी यहाँ पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं क्या, हिस्टोग्राम। ठीक है, ये देखो हिस्टोग्राम दे रखा है। अब हिस्टोग्राम को देख कर यहाँ से इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है। ये देखिए एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तो यहाँ हमें बताना है, फॉर विच ऑफ दीज वुड यू यूज़ ए हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। ये हमारे पास डी पार्ट तक है, 4 पार्ट हैं। इन सब में से हमें ये बताना है किस में हम हिस्टोग्राम यूज़ करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बताया हिस्टोग्राम हम तब यूज़ करते हैं जब हमारा डाटा ग्रुपिंग हो, यानी हमारा कंटिन्यूएशन फॉर्म में डाटा हो। अगर हमारा डाटा कंटिन्यूएशन फॉर्म में है तो हम हिस्टोग्राम यूज़ करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन ए पोस्टमैन्स बैग। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ लेटर्स जो होंगे वो अलग अलग एरिया के अलग अलग होंगे, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। अब क्योंकि यहाँ पे कोई कंटिन्यूएशन फॉर्म तो बन नहीं सकता, मान लो 4 एरिया ए बी सी डी, ठीक है, तो अलग अलग एरिया में तो अलग अलग होंगे ना, अलग अलग एरिया के लेटर्स अलग अलग होंगे, यानी जब इंडिविजुअल एरिया है तो इंडिविजुअल लेटर्स होंगे, तो यहाँ पर हिस्टोग्राम नहीं बन सकता। तो इस केस में बनेगा हमारा क्या, बार ग्राफ। सेकंड केस देखते हैं, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक्स मीट। तो देखिए हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इसमें बन सकता है, देखिए कैसे हो सकता है, 150 से 160 के बीच। देखो इस तरह से हम बना सकते हैं, हम इस तरह से बना सकते हैं, ये सेंटीमीटर में 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180। ठीक है, इस तरह से हमने क्या बना दिया, हमने डाटा को ग्रुप कर दिया 150 से 160 सेंटीमीटर तक। ये हमारा सब क्या है, ये हाइट हमारी सेंटीमीटर में है। हो सकता है 150 से 160 के बीच में जो स्टूडेंट हैं वो हमारे कितने हो सकता है वो 10 स्टूडेंट रहे हों, हो सकता है वो 10 स्टूडेंट रहे हों। ऐसे 160 से 170 के बीच में हो सकता है 50 स्टूडेंट रहे हों। ऐसे इसमें जो 15 स्टूडेंट रहे हों। तो हमने क्या करा, डाटा बना दिया, इससे से डाटा को ग्रुप कर दिया। तो जब डाटा हमारा ग्रुप जहाँ से ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट होता है, जब हम डाटा को ग्रुपिंग कर देते हैं इस तरह से, तो इसका हम हिस्टोग्राम आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जब हमारा इंडिविजुअल डाटा इंडिविजुअल के लिए अलग अलग है तब हम बार ग्राफ बनाते हैं, ना कि हिस्टोग्राम। ठीक है, तो द नंबर ऑफ कैसेट प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज, क्योंकि 5 कंपनी अलग अलग हैं तो उनका डेटा अलग अलग होगा, इसलिए इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा हमारा बार ग्राफ, हिस्टोग्राम इसमें नहीं बनेगा। ठीक है, डी देखते हैं, द नंबर ऑफ पैसेंजर्स बोर्डिंग ट्रेन्स फ्रॉम 7 AM to 7 PM। देखिए नंबर ऑफ पैसेंजर जो बोर्ड करेंगे या बोर्डिंग, देखो नंबर ऑफ पैसेंजर के लिए, अब देखिए इस केस में जो बात चल रही है ना, ट्रेन का टाइम दे रखा है 7 AM से 7 PM तक। ठीक है, तो उसमें कितने पैसेंजर बोर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें, देखो सुबह 7 से शाम 7 बजे तक का है, तो यहाँ पर हम इंटरवल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम डेटा को अलग अलग बना सकते हैं। देखो
जैसे ये ले लिया 7 AM से, ये देखो 7 AM टू 8 AM, ठीक है। ऐसी 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इस तरह से लास्ट में पूरा कितना आ जाएगा, इसमें लास्ट में आ जाएगा 6 PM टू 7 PM, ठीक है। तो इस तरह से जब हम डाटा को हम ग्रुप कर दिया ना हमने, 7 AM से 8 AM हो सकता है 10 ट्रेन जाएँ, 8 AM से 9 AM हो सकता है 11 ट्रेन जाएँ, 9 से 10 में हो सकता है 5 ट्रेन जाएँ, 10 से 11 में हो सकता है 4 ट्रेन जाएँ। तो जब हम डाटा को ग्रुप कर देते हैं तो सुबह 7 AM से लेकर लास्ट में हम, जैसे मैंने बना दिया 6 PM से 7 PM, ठीक है। मैंने PM यहाँ बीच में लिख दिया, जबकि ये AM और PM ने स्टार्टिंग में लिख देना आप, ठीक है। तो ये जैसे लास्ट में 6 PM टू 7 PM हो गया, हो सकता है इसमें हमारे 15 ट्रेन जाएँ। तो ये हमने डाटा को जब इस तरह से ग्रुप कर दिया ना, डाटा को हमने इस तरह से ग्रुप कर दिया, तब हम इसको क्या बोलेंगे, हिस्टोग्राम यहाँ पे आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो इस केस में, डी वाले केस में भी हिस्टोग्राम हमारा बन सकता है, ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।